बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये आपके पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 8 टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन नंबर 29 है। ये आपके पास एक्सरसाइज 8.8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल की है और उसका क्वेश्चन नंबर 29 है। ये लिमिट है आपके पास 1 से लेकर 2 डी एस अपॉन एस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 1। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल इसी वजह से है क्योंकि इस दोनों लिमिट में से मैं ये वाली लिमिट लोअर लिमिट अगर मैं यहाँ एस की जगह रख दूँ 1 - 1 0, तो जीरो की अंडर रूट जीरो की है समथिंग और जीरो अनडिफाइन हो जाता है, यानी कि इसकी लोअर लिमिट पर आपका इंटीग्रल जो है वो अनडिफाइन हो रहा है, या दूसरे अल्फाज में लोअर लिमिट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। तो ये आपके पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये एक्सरसाइज 8.8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल की है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 है। टाइप 2 इसीलिए क्योंकि दोनों लिमिट क्या है, फाइनाइट है और एक लिमिट के ऊपर इंटीग्रल अनडिफाइन हो रहा है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, जिस लिमिट के ऊपर आपके पास इंटीग्रल अनडिफाइन है उसी लिमिट को आप चेंज कर दे। तो मैं उसको x लिख देता हूँ, 1 की जगह पर मैं लिख देता हूँ x, और मैं शो कर देता हूँ कि x अप्रोचेस टू क्या है, 1 है। लोअर लिमिट है तो पॉजिटिव का साइन लगाऊंगा मैं, बाकी एज इट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एज इट चलता रहेगा। और इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन स्टूडेंट डायरेक्ट होती है एस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 1। अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो ये सीकेंड इनवर्स एस के इक्वल होती है। अगर यहाँ पर लेट से फॉर एग्जांपल मैं कहता ये 2 का 1 है, तो ये बेसिकली 1 नहीं है, ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर। और अगर यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2 सीकेंड इनवर्स s/2। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये इस तरह से है। अच्छा, अब क्योंकि ये इसकी इंटीग्रेशन 1 है तो सीकेंड इनवर्स s की इसकी इंटीग्रेशन निकलती है और लिमिट आप लिखेंगे x से लेकर 2। नेक्स्ट आप देखें लिमिट x अप्रोच टू 1। और अब आप गौर करें, आपने सबसे पहले अपर लिमिट स्टूडेंट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। तो मैं s की जगह अपर लिमिट 2 पुट करूंगा, फिर लोअर लिमिट x पुट करूंगा और मैं इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करता हूं। देखें, सोल्व करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगा। सीके इनवर्स 2, इसके ऊपर लिमिट नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, तो ये एज इट आ जाएगा। माइनस इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर x है, हमने x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो मैं ये इस तरह से देखें, अब सीके इनवर्स 2 हमें पता है पाई बाई 3 के इक्वल होता है। माइनस अब सीके इनवर्स x की जगह में मैं रख दिया 1, और सीकेंड इनवर्स 1 मुझे पता है आपके पास 0 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर पाई बाई 3 के इक्वल आएगा। और साथ में मैंने ये शो करवाया हुआ है कि मैंने ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 का ये फार्मूला नंबर 1 यूज किया हुआ, ये वाला। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व मेथड से देखें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है, 2 से लेकर 4 लिमिट है डी टी अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 4। अगर आप गौर करें अपर लिमिट पर तो आंसर आता है कोई ना कोई, ठीक है, लेकिन लोअर लिमिट 2 पुट करने पर यहाँ का 2 का स्क्वायर बनता है 4। 4 - 4 अंडर रूट 0, तो समथिंग और 0 फिर अगेन इनफिनाइट निकलती है, इनकी अनडिफाइन है। इंटीग्रल लोअर लिमिट के ऊपर अनडिफाइन है तो लोअर लिमिट को चेंज करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 की तरह ये क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल सेम है। तो आइए आपने खुद से कर लेना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन मैंने ये किया होगा, ये इस तरह इसका आंसर निकलता है पाई बाई 6। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को स्टेप बाय स्टेप, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 है। -1 से लेकर 4 लिमिट है डी एक्स अपॉन एक्स मॉड अंडर रूट में दिया गया। और एक्स मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, ये -1 से लेकर 4 लिमिट है आपकी, ठीक है, और इसको मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट करके रख देता हूँ। ये देखें, आपने ना पहले सबसे -1 से लेकर 0 फिर 0 से लेकर 4 इंटीग्रल को दो हिस्सों में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि स्टूडेंट हमें पता है कि मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव नेगेटिव एक्स, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव एक्स है। तो यहाँ पर जब मैं -1 से लेकर 0 यानी कि ये वाला हिस्सा माइनस में होगा इस इंटीग्रल का, तो यहाँ पर क्या होगा, -0.1 होगा, -0.2 -0.3 अप टू सो यहाँ पर -1 आ जाएगा फिर। तो यानी कि इसका जो मॉड ओपन होगा वो माइनस एक्स में होगा, और यहाँ पर 0 से लेकर फिर 4 है, यहाँ पर 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा प्लस 1, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, तो इसका मॉड जो ओपन होगा एक हिस्से में पॉजिटिव एक्स में ओपन होगा। तो ये दो हिस्सों में मैंने कन्वर्ट करके रख दिया है। अब जैसे ही मैं इस लिमिट को कंबाइन करूंगा -1 से लेकर 4, तो मुझे इस एक्स को मॉड में लिखना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप अगर गौर करें तो यहाँ पर इंटीग्रल देखिए, अपर लिमिट में पुट करूंगा 0 तो ये अनडिफाइन बन जाएगा, अपर लिमिट के ऊपर इंटीग्रल डिफाइन नहीं है। और यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट के ऊपर इंटीग्रल डिफाइन नहीं है। तो हमने इसकी अपर लिमिट चेंज करनी है और इसकी लोअर लिमिट चेंज करनी है। तो देखें, अपर लिमिट के लिए मैं लिखता हूँ एक्स। अब -1 पर तो कोई ना कोई आंसर आता है, ठीक है, और 0 पर आंसर नहीं आता तो 0 को चेंज कर देंगे, उसकी जगह मैं एक्स लिख दूंगा और शो करवा दूंगा कि एक्स अप्रोच टू क्या है, 0 है। अपर लिमिट होने की वजह से नेगेटिव लगा दूंगा प्लस। इसी वजह से यहाँ पर लोअर लिमिट चेंज है, तो यहाँ पर 0 को पुट करने पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या इंटीग्रल अनडिफाइन हो जाता है। तो इसकी जैसे 0 को चेंज कर दूंगा, उसकी जगह पर लिख दूंगा एक्स और शो कर दूंगा कि एक्स अप्रोच टू क्या है, 0 है। और ये आपके पास कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट है, तो पॉजिटिव का साइन लगा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट इसको देखें, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं।
अब देखें मैंने इस मॉड ये जो एक्स अंडर रूट है ना, इसको मैंने ऊपर लिख दिया तो बन जाएगा नेगेटिव एक्स की पावर नेगेटिव 1/2, और ये एक्स की पावर नेगेटिव 1/2 बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, उस नेगेटिव को ऊपर, उसकी जो अंडर रूट है उसको ऊपर लिखा है मैंने, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी फिर। अब इस तरह यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और वही पावर नीचे डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए माइनस एक्स की पावर नेगेटिव 1/2 में +1 ऐड करूंगा तो 1/2 हो जाएगी पावर, और 1/2 मुझे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। फिर पावर को छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव मुझे डिवाइड करना पड़ता है। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होगा, और -1 को मुझे नीचे डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन में, और इसकी लिमिट आप लिखते हैं -1 से लेकर एक्स जो है सेम यही रूल मुझे यहाँ पर भी अप्लाई किया है मैंने। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है तो 1 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो ये -2, ये देखे ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस मैंने ऊपर लिख दिया, तो -2 और ये एक्स की अंडर रूट और -1 से लेकर एक्स आपके पास क्या है, लिमिट है। और ये इसको भी मैंने वैसे किया, 2 ऊपर लिख दिया और इसको मैंने एक्स अंडर रूट में लिख दिया। अब वैल्यूज को पुट करें, आप सबसे पहले स्टूडेंट अपर लिमिट को पुट करने की कोशिश करें, फिर लोअर लिमिट पुट करें। इसको मैंने वैसे लिखा, ठीक है। तो -2 माइनस एक्स की स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट के लिए मुझे क्या अलग से ब्रैकेट लगा दी मैंने, और ये -2 माइनस एक्स की जगह मैं -1 पुट कर दिया, ये देखें, तो ये माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। अब इस तरह सेम रूल मुझे यहाँ पर भी अप्लाई करना है, पहले 4 अपर लिमिट पुट करनी है एक्स की जगह, फिर लोअर लिमिट एक्स की जगह कैपिटल एक्स पुट करना है, ये देखें यहाँ पर मैंने पुट किया हुआ। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, देखें। तो दो स्टूडेंट देखें, हमने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया हुआ है। आगे अपने -2 को एज इट रखना है, एक्स की जगह ये लिमिट 0 पुट कर देनी है, और 2 1 अंडर रूट तो एज इट आ जाएगा ना, 1 की अंडर रूट 1 ही होती है लिमिट। यहाँ पर एक्स की जगह आपने 0 पुट कर देना है तो ये खत्म हो जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप गौर करें यहाँ पर इस एक्स के मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, 2 to the 4 मुझे ये मिल जाएगा, और ये 2 है आपके पास 4 है तो ये 6 बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये देखें मैंने एक अपर लिमिट वाला फार्मूला यूज किया हुआ है, फार्मूला नंबर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फार्मूला नंबर 2 है, और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फार्मूला नंबर 1 है, और ये आपके पास लोअर लिमिट स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें भी सेम वही रूल है, देखें कुछ भी चेंज नहीं है। x-1 है तो मैं इसे लिखूंगा पॉजिटिव नेगेटिव x-1, वहां पर x का मॉड था, अब यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि x-1 का मॉड है, बाकी एज इट है चीज। ये देखें 0 से लेकर 2, आपने 0 से लेकर 1 लिखना करें, ये 0 पुट कर दो तब भी इसका कोई ना कोई आंसर निकलता है, 2 पुट कर दो तब भी इसका आंसर कोई ना कोई निकलता है, लेकिन 0 और 2 के दरमियान में एक पॉइंट 1 है, 1 पुट करने पर इसका जो आंसर है वो 1 पुट करने पर इसका जो आंसर है वो अनडिफाइन हो जाता है इंटीग्रल। 1 पुट करने पर देखें 1 को मैं यहाँ पर पुट करूंगा, 1 - 0 0 के अंडर 0 समथिंग और 0 अनडिफाइंड, तो यानी कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फार्मूला नंबर 3 यहाँ पर यूज होगा, जो कहता है कि आपके पास ऊपर और नीचे, अपर और लोअर लिमिट आपके पास फाइनाइट हो और दोनों के ऊपर इंटीग्रल डिफाइन हो, लेकिन अपर और लोअर लिमिट के दरमियान में एक और पॉइंट सी हमें मिलता था, और जो कि सी के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता था, या सी के ऊपर इंटीग्रल जो है वो अनडिफाइन हो जाता था। तो या तो सी की वैल्यू क्या है, C1 है आपके पास। ठीक है, तो ये इस तरह से दो हिस्सों में कन्वर्ट किया है, एक इंटीग्रल में आपने नेगेटिव वे में रखना है, एक में आपने पॉजिटिव रख देना है। ठीक है, तो इसकी देखें आप, फिर अब इसको सोल्व करने की कोशिश करें, स्टेप बाय स्टेप है। अब देखिए यहाँ पर 1 को पुट करने पर अपर लिमिट यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर जो लोअर लिमिट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, देखिए 1 में से एक्स इसको लिख दिया, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसे मैंने x-1 एज इट लिखा रहने दिया है। सेम अपर लिमिट के ऊपर इंटीग्रल अनडिफाइन है और यहाँ पर लोअर लिमिट के ऊपर इंटीग्रल अनडिफाइन है, तो इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, फार्मूला लगाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए मैंने फार्मूला लगाया है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर इसकी मैंने क्या अपर लिमिट और यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, फार्मूला लगाने के बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट आप अपर लिमिट ये वाली पुट करेंगे, फिर आप लोअर लिमिट ये वाली पुट करेंगे। ये देखें इसको मैंने सोल्व किया हुआ स्टेप बाय स्टेप, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर निकलता है 4। इसमें मैंने ये देखें ये वाला फार्मूला यूज किया, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2 का आपके पास ये फार्मूला नंबर 2 है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 2 का साथ में फार्मूला नंबर 1 भी यूज हो रहा है, जो कि आप मैंने यहाँ पर अलग से ये लिखा। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, -1 से लेकर इन्फिनिटी है आपके पास, ये बिल्कुल सेम आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, जस्ट आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखिए -1 से लेकर इसकी इन्फिनिटी के ऊपर अनडिफाइन है, तो इन्फिनिटी को चेंज कर दूंगा, उसकी जगह लिख दूंगा एक्स और शो कर दूंगा कि एक्स अप्रोच टू क्या है, इन्फिनिटी है। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, शो आपने इसके अंदर वाले हिस्से की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, क्योंकि डायरेक्ट इसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं है, डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना नहीं आती, तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ये देखें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मुझे इसके इस वाले हिस्से की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ये देखें मैंने फैक्टर बना लिए, यहाँ पर पुट कर लिया, फैक्टर बनाने के बाद मैंने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगाया, सिंप्लीफाई किया। ये देखें ये यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, फिर बी की वैल्यू भी मुझे निकालनी पड़ेगी, वो भी मैं निकालता हूँ। देख ये देखें इसी तरह मैंने बी की वैल्यू निकाली, ए और बी की वैल्यू को उठाकर मैंने इस जो अज्यूम फंक्शन था उसमें मैंने पुट कर दी। अब ये वैल्यू उठाकर मैंने ना इसमें इंटीग्रल अप्लाई कर दिया स्टूडेंट, इंटीग्रल मैंने अप्लाई किया हुआ दोनों तरफ।
ये पहले मैंने इसको एज इट रखा हुआ है, देखें वन, इसको मैंने लिख दिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा, इसको मैंने एज इट रखा हुआ है, इसी के ऊपर मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया है। यानी कि वो जो इक्वेशन नंबर वन मैं कह रहा हूँ ना, इक्वेशन वन पुट कर दिया, जो इक्वेशन वन बनाई थी उसमें मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू ये देखें ये है, ये वैल्यू तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आगे आसान है, देखें इजी है इसकी इंटीग्रेशन। देखें अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन ना करते तो आपके पास इंटीग्रेशन इसकी फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता पार्शियल फ्रैक्शन की। अब यहाँ पर देखें पार्शियल फ्रैक्शन की इसके ये आंसर है, अब इसकी तो इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, नेचुरल लॉग लिख दें आप, आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये देखें। इसी तरह आपके लॉ की प्रॉपर्टी लगाई, लिमिट पुट की, सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ये देखें इसका आंसर, ये देखें इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ तक, और इसके बाद आपने इसको यहाँ पर मजीद इसका सिंप्लीफाई करना तो इसका आंसर आ जाएगा log 2 के, ठीक है। और याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक भी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें आप ना इस तरह ना करें, ये देखें यहाँ पर जो ये किया हुआ है नोट्स में, ये इस तरह आप इसमें से एक्स में अगर इन्फिनिटी पुट कर देते हैं ना तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाता है इंडायरेक्ट, तो पूरा का पूरा यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये बात ट्रू नहीं है। आप क्या करें, सबसे पहले इस एक्स को कॉमन निकालें, अंदर आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस टू बाई एक्स, यहाँ से भी एक्स कॉमन निकालें, अंदर रह जाएगा आपके पास वन प्लस थ्री बाई एक्स, इसमें से एक्स कॉमन निकालेंगे, अंदर रह जाएगा वन प्लस टू बाई एक्स, और यहाँ पर अंदर रह जाएगा वन प्लस थ्री बाई एक्स। तो यहाँ पर आपके पास टू बाई एक्स का मतलब एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो टू बाई इन्फिनिटी जीरो, थ्री बाई इन्फिनिटी भी जीरो, तो वन बाई वन वन होता है, तो नेचुरल लॉग वन जीरो की इक्वल होता है, इस तरह जीरो बनाएंगे आप, ठीक है। और इसके बाद अदरवाइज बाकी ये वाला तरीका जो है, यहाँ पर इन्फिनिटी आपने डायरेक्ट पुट नहीं करना, बल्कि यहाँ पर एक्स को कॉमन निकाल के एक्स को खत्म करना है, फिर जाकर लिमिट पुट करनी है, जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन में सोल्व किया था, ठीक है स्टूडेंट। अब इस तरह यहाँ पर नेक्स्ट देखें आप, आसान से क्वेश्चन है, ये यहाँ पर ये सोल्व हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप वन का फार्मूला यूज किया हुआ, क्योंकि एक लिमिट इन्फिनिटी आई है, ये आप देख लें, इसको आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें भी वही इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए डायरेक्ट इसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं है, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल में मैंने यूज किया हुआ यहाँ पर, ठीक है। और ये नॉन लीनियर रिपीटेड फैक्टर हैं, तो इसको सोल्व करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी मैंने इसको यहाँ पर सोल्व किया हुआ है, ये देखें। तो आप इसका सोल्यूशन देख लें, ये देखें पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर सीधा कंपेयर करके बी और सी की वैल्यू निकाल के आपने उस पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर देनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना बहुत ही आसान है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के बगैर अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो आसान इसकी इंटीग्रेशन पड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके सोल्यूशन को स्टूडेंट। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पर सोल्व किया हुआ है, देखिए आप दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दिया है मैंने, ठीक है। इसके इंटीग्रल को अगेन दो हिस्सों में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, ये देखें ये मैंने इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया इसके इंटीग्रल को, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई भी कर, दो से डिवाइड भी कर दिया, ताकि ये आपके पास क्या हो, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग लिखा इसकी इंटीग्रेशन लिख सकें, ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब रिटर्न टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पर अगेन इसकी मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा जो मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चाहिए, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें स्टूडेंट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है, आप इसकी इंटीग्रेशन आपने कर ली और लिमिट लगा दिया आपने, ये देखिए यहाँ पर लिमिट लगी हुई है जीरो से लेकर एक्स तक, ठीक है। जीरो से लेकर एक्स आएगा, इसको मजीद आपने ऐसे सोल्व करते रहना, इस वन बाई फोर को मैंने वन बाई टू लिख दिया, एक पावर ऊपर लिख दिया, फिर अंडर रूट बना दिया, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, आपने इसको देखने सिंपल सी कैलकुलेशन भी मैंने स्टेप बाय स्टेप की हुई है ताकि आपको समझ आ सके इन चीज़ों की। ये देखें ये टेन इनवर्स, मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स, समझ नहीं आ रही मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये वन बाई टू है और टेन इनवर्स स्टूडेंट जीरो है, ठीक है स्टूडेंट। टेन इनवर्स जीरो क्योंकि लोअर लिमिट है ना यहाँ पर भी, इस वजह से इसको सोल्व किया हुआ है, ये आ जाएगा आपके पास। और इसके बाद इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर भी आपने इसको ऐसे नहीं करना, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने एक्स की जगह डायरेक्ट ये एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट नहीं करना, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करने से थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी फॉर्म निकल आती है। तो इन्फिनिटी फॉर्म से बचने के लिए, फाइनाइट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं इस चीज़ को अगेन लिख देता हूँ, बाकी आपने एज जिस तरह किया हुआ है वो बाकी बिल्कुल ठीक किया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, तो इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें लिमिट है आपके पास एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाई टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, याद रखिएगा ये एक्स कैपिटल में है, ठीक है। इसको सोल्व करें, यहाँ से आप एक्स को कॉमन निकालें ऊपर, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा जो है ये एज इट चलता रहेगा, ठीक है। मैं इसके राइट हैंड साइड वाला हिस्सा सोल्व कर रहा हूँ, तो आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्टूडेंट, और अगर आप गौर करें ये वन बाई टू है स्टूडेंट, वन बाई टू नेचुरल लॉग, ऊपर से मैं एक्स को कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर वन प्लस वन बाई एक्स रह जाएगा, और नीचे में से भी मैं एक्स अंडर रूट को ऐसे लिखा रहने देता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है ये चीज़, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है,
इसी तरह लिमिट लगाएंगे ऑफ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 नेचुरल लॉग, और ये x इंटू 1 प्लस 1/x डिवाइडेड बाई, नीचे इसकी अंडर रूट क्या बने जाएगी, x बन जाएगी, और अंडर रूट में लिखा रहेगा आपके पास 1 प्लस 1/x का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ से x से x रिमूव हो जाता है, हम ये x ही था जो गड़बड़ क्रिएट कर रहा था, x था जो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से आंसर इन्फिनिटी निकल के आ रहा था, इसी वजह से हमने इसको रिमूव किया हुआ है। तो आप लिखेंगे लिमिट, अब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/x स्क्वायर और उसकी अंडर रूट। स्टूडेंट अगर आप गौर करें यहाँ पर आप x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, आंसर फाइनाइट आ जाएगा आपके पास। तो 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस 1/इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है, और उसकी अंडर रूट। इसको आगे सोल्व करते हैं स्टूडेंट, देखें 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो आंसर 0 होता है, 1 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो आंसर 0 होता है। इसको सोल्व करते हैं, देखें 1/2 नेचुरल लॉग 1 की अंडर रूट 1 ही होती है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 आपको पता है 0 के इक्वल होता है, तो 1/2 इंटू 0, तो आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से 0 नहीं बनाना आपने, डायरेक्ट आपने इन्फिनिटी की जगह, ये देखें x की जगह इन्फिनिटी पुट नहीं करना, पहले x को कॉमन निकाल के रिमूव करना है, फिर उसकी जगह इन्फिनिटी पुट करना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं आपको यही समझा रहा था, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको आप सोल्व करेंगे, ये देखें tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 के इक्वल होता है, तो आपके सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा π/4 के, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।